जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बीजेपी नेतृत्व और चिराग पासवान के बीच लगातार बातचीत का दौर जारी है। कल इस संदर्भ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की चिराग पासवान के साथ 2 राउंड की बातचीत हुई। इसके अलावा बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद एक साथ चिराग पासवान से मिले, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान के साथ अब तक सीट शेयरिंग को लेकर बात बन नहीं पाई है। आज फिर नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर पहुंचे हैं। बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी को 26 सीट, 1 राज्यसभा और 1 विधान परिषद की सीट देने को तैयार है, लेकिन चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए वैशाली, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से 2-2 विधानसभा सीटें चाहते हैं। यानी अभी भी सीट शेयरिंग को बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। चिराग पासवान के साथ कई लेवल की बातचीत के बावजूद अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और चिराग पासवान के बीच लगातार बातचीत का दौर जारी है। इससे पहले भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से बातचीत की थी। 2 दौर की बातचीत हुई, बावजूद इसके अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कमलेश सिंह हमारे संवाददाता अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए, कोशिश पूरी की जा रही है चिराग पासवान को मनाने की, लेकिन मान नहीं रहे हैं चिराग। क्या माना जाए? अभी सीट शेयरिंग देखिए, आज जहां एक तरफ अब बिहार चुनाव की हलचल तेज है, आज से नामांकन भी शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ सीटों को लेकर पेच अभी भी अटका हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से पेज जरूर अटका हुआ, लेकिन पेज खोलने की कोशिश लगातार दोनों ओर से की जा रही है। इसी वजह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और नित्यानंद आज कल 3 बार चिराग पासवान के घर पे पहुंचे। मैं जहां हूं वो चिराग पासवान का सरकारी निवास है। आप देख पा रहे होंगे कि नित्यानंद राय जी आए हुए हैं, अंदर उनकी बैठक चल रही है चिराग पासवान के साथ। कल 3 बार वो आए थे और आज वो भी फिर आए हैं। तो जाहिर सी बात है, कल जब 3 दौर की उनकी बातचीत हुई है तो उसमें कुछ बातें आगे बढ़ी हैं। बातें आगे बढ़ने के बाद फिर चूंकि नित्यानंद राय संपर्क सूत्र का काम कर रहे हैं, वो यहाँ से मैसेज लेके जाते हैं, फिर पार्टी हाईकमान को बताते हैं। पार्टी हाईकमान का नित्यानंद राय भी वैशाली क्षेत्र से आते हैं, हाजीपुर से आते हैं, जहां से चिराग पासवान और उनके पिताजी रामविलास पासवान चुनाव लड़ा करते। तो उन लोगों का पर्सनल व्यक्तिगत संबंध है, पर्सनल बॉन्ड है, इसलिए उनको आगे किया गया। वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो आज भी वो बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। जो जानकारी मेरे पास है कि भाजपा की ओर से 26 सीटों का ऑफर किया गया है और उन 26 सीटों के अलावा चिराग पासवान चाहते हैं कि कम से कम 30 सीटें उनको दी जाए। और जो बातें कही गई थी, जो 5 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है, जो उनके जहां लोकसभा के सांसद हैं, उन लोकसभा कंस्टिट्यूंसी से 2-2 विधानसभा की सीट वो चाहते हैं। और इसके अलावा चाहते हैं कि उनका, चूंकि चाहते हैं कि वो पार्टी का विस्तार हो, इसलिए वो चाहते हैं कि 5 सीटें और उनको अतिरिक्त दी जाए। क्योंकि बीजेपी की ओर से 26 सीटों का ऑफर जरूर किया गया है, लेकिन अभी भी बातचीत अटकी हुई है। अब देखना ये होगा कि जो लगातार बातचीत चल रही, कल भी बातचीत चली थी, आज भी बातचीत का क्रम चल रहा है, तो ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश। लेकिन एक बात श्योर है कि कहीं ना कहीं बात में जो बातचीत चल रही उसमें सकारात्मक संकेत है, या आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव है, इसलिए ये लगातार बातचीत चल रही है। अगर प्रोग्रेसिव बातचीत नहीं होती तो लगातार विचारों का आदान प्रदान नहीं होता। अभी नित्यानंद राय पहुंचे थे, कल देर रात आपने देखा था कि 8:30 बजे के आसपास खुद धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे चिराग पासवान से बात करने के। इसलिए ये बातचीत का क्रम जारी है। क्योंकि आज से नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, इसलिए एनडीए के पास समय भी कम है। मात्र 7 दिन के बाद नॉमिनेशन पहले फेज का खत्म, 17 तारीख को नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा, पहले फेज का नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया। इसलिए जो भी करना है एनडीए को 1-2 दिन में या कल दोनों में से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए ये आपने देखा कि लगातार 3 दौर की बातचीत आज हुई और आज भी 1 दौर की बातचीत यहाँ लगातार चल रही है। तब ये उम्मीद की जा रही है कि शायद आज जो बातचीत हो उसमें कोई सुलह हो जाए। बीच में कोई एक फैक्टर ऐसा है, एक आंकड़ा ऐसा है जिस पर कि दोनों की ओर से सहमति बन जाए, ये निकालने की उम्मीद दोनों तरफ से की जा रही है। क्योंकि देखिए कमलेश, पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग ने
अकेले अलग होकर एनडीए से चुनाव लड़ा था और काफी नुकसान जेडीयू को पहुंचा था। अब की बार देखिए कोशिश तो यही है उनको मनाने की, जैसा आपने भी अभी समझाया कि 26 सीटें देने के मूड में है भारतीय जनता पार्टी। एक राज्यसभा और एक विधान परिषद की सीट को लेकर भी बात बन रही है, लेकिन चिराग अभी भी अटके हुए हैं। क्या माना जाए, कितना और समय लग सकता है सीट शेयरिंग फाइनल होने में? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, नॉमिनेशन पर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई और पहले फेज में जहां से चिराग पासवान सीट चाहते हैं उसमें से अधिकतर जो पहले फेज में ही मतदान होना है। इसलिए मैंने जैसा कहा कि पहले फेज का मतदान में जिन सीटों की डिमांड उनकी ओर से की जा रही थी, खासकर गोविंदगंज, इमामगंज और जैसे लोग विधानसभा सीटों की सब पर चुनाव एक ही पहले फेज में ही होगा। इसलिए जो भी करना होगा पार्टी को आज या कल कर लेना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि पार्टी को भी उम्मीद है कि शायद आज देर शाम तक कोई बीच का हल निकल जाए। चूँकि जानकारी ये भी है कि शनिवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी यहाँ दिल्ली में। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में जो टिकट बीजेपी अपने कोटे के उम्मीदवारों का नाम मंथन पर विचार कर सकती है, उसके रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि आज और कल बेहद क्रूशियल है लोजपा के लिए भी और बीजेपी के लिए। जल्दी से जल्द वो फैसला करे कि कौन कौन सीटों को देने जा रही, कौन कौन सी मुफीद सीटें हैं। हालांकि ये बात भी तय है कि अगर सीट अरेंजमेंट हो गया तो जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन पटना में होगा, सभी राजनीतिक पार्टियों के एनडीए के सभी राजनीतिक दलों के नेता पटना में ज्वाइंट पीसी कर इस बात का डिक्लेरेशन करेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज या कल इस बात को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन जाएगी। क्योंकि कल से बातचीत बहुत सघन बातचीत शुरू हुई है और इसी बात की वजह है कि नित्यानंद लगातार चिराग पासवान के घर पे आ रहे जा रहे और आपने देखा कुछ संकेत हो चुके हैं नित्यानंद राय के घर से निकलने की वजह। चिराग पासवान के घर से शायद उनकी मीटिंग खत्म होने वाली है और ये हलचल जो उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं एक्टिव हो चुके हैं, ये बात का संकेत है कि शायद चिराग पासवान और नित्यानंद राय की जो मुलाकात है आज मतलब कल तो 3 दौर की मुलाकात हुई थी, आज जो पहले दौर की मुलाकात है खत्म होने वाली। शायद वो कोई मैसेज लेके यहाँ से जाएं नित्यानंद राय, फिर वो धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े को प्रेषित करें, उनको बताएं। उसके बाद हो सकता है फिर एक दौर की और बातचीत हो। जैसा मैंने कहा कि आज बेहद क्रूशियल है क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने की आज से शुरुआत हो चुकी है और पहले फेज में मात्र 7 दिन बचा है जहां आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रूटनी होनी है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों के पास बेहद कम समय है कि इस डेडलॉक को खत्म करें जल्दी से जल्दी। क्योंकि देखिए बीते 24 घंटे में चौथी बार चिराग से बीजेपी नेताओं की मुलाकात। इसी से समझा जा सकता है क्या कमलेश कि बीजेपी ये बात बखूबी समझ रही है कि अगर चुनाव में आगे बढ़ना है तो सहयोगी जो है उनको साथ लेकर बढ़ना पड़ेगा। देखिए, इस निश्चित रूप से बिना सहयोगी के भाजपा बढ़ नहीं सकती, इसलिए कि ये लोजपा एक ऐसी कड़ी है एनडीए अलायंस में जिसके पास लगभग 6% का वोट बैंक है और ये 6% वोट बैंक काफ़ी डिसाइसिव है। और आपने देखा था पिछली के विधानसभा के चुनाव में लोजपा अकेले लड़ी थी और जेडीयू को कितना नुकसान हुआ था। अगर जेडीयू को पिछली बार इतना नुकसान नहीं हुआ होता तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में एनडीए का गठबंधन होता। तो इस बात की जानकारी बीजेपी को भी है और जेडीयू को ही, पूरे एनडीए अलायंस को भी है। इसलिए ये एनडीए की ओर से बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान को अधिक से अधिक एकोमोडेट किया, नाराज ना किया जाए। उनको लगातार केंद्रीय मंत्री और बड़े स्तर के केंद्रीय प्रभारी और चुनाव प्रभारी के नेता एक अपने से छोटी, लगभग छोटी पार्टी के पास के घर पे लगातार मिलने के लिए आते रहो, मनाने की कोशिश करते रहो। जाहिर सी बात है बीजेपी नहीं चाहती कि चिराग पासवान ऐसे समय पे जबकि उनका वोट काफ़ी डिसाइसिव है वो छिटकें या किसी प्रकार से उनके वोटर्स को यह मैसेज जाए कि बीजेपी ने दबाव में कोई फैसला कराया। इसलिए ये कवायद चल रही है कि ये लगातार बैठकों का दौर शुरू हो रहा है और ये पार्टी ये दिखाने की कोशिश में, इनको मनाने की कोशिश हो रही है। और जाहिर सी बात है, इसलिए आपने देखा कि चिराग पासवान की माता जी को भी उसमें इंक्लूड किया गया क्योंकि चिराग पासवान की माता जी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है उन पर भी। और जैसा नित्यानंद राय ने कहा, चूँकि दोनों हाजीपुर से आते हैं और दोनों का अपना पारिवारिक रिलेशन है, व्यक्तिगत बॉन्डिंग है दोनों नेताओं के बीच, इसलिए उनको भी कहा गया होगा कि आप कहीं कूल डाउन कीजिए, कुछ नीचे होने को ही जो डिमांड की जा रही है चिराग पासवान को कहिए एकोमोडेट करें। तो शायद उनको इसलिए उनसे बातचीत की गई और अब ये बातचीत आपने देखा कि पटरी पे दिख रही है और जाहिर तौर पे कल देर शाम बिल्कुल, यानी बातचीत करने की कोशिश पूरी की जा रही है। कई लेवल की और कई दौर की बातचीत हो भी चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कमलेश कि आखिर कितना समय इसमें लगता है, क्योंकि सीट का जो फॉर्मूला है वो अब तक एनडीए में क्लियर नहीं हो पाया है। कमलेश, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
कहा जा रहा है कि चिराग पासवान सीटों के मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी और एनडीए नेताओं के साथ कई राउंड की बैठकें भी हो चुकी है, पर अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। कल एलजेपी की एक इमरजेंसी बैठक हुई, हालांकि इसमें चिराग पासवान शामिल नहीं हुए, पर पार्टी ने इस बारे में फैसला लेने का अधिकार उनको सौंप दिया। चिराग को मनाने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 4 बार उनके घर जा चुके हैं, लेकिन पक्का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग जी बताएंगे। बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है, अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। दरअसल एनडीए ने एलजेपीआर को पहले 22 सीटों का ऑफर दिया था, जिसे चिराग पासवान ने ठुकरा दिया था। वो 40 सीटों की मांग पर अड़े रहे, लेकिन अब समझौते का फॉर्मूला 25 से 27 सीटों के बीच तय होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन मुश्किल सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर नहीं है। सूत्रों की माने तो 3 विधानसभा सीटों पर पेच फंसा हुआ है। मटिहानी, सिकंदरा और गोविंदगंज सीट, ये वो 3 सीटें हैं जिन पर बात अटक सकती है। सूत्रों का कहना है कि चिराग ये तीनों सीटें मांग रहे हैं। इनमें से मटिहानी सीट तो एलजेपी के पास ही है, लेकिन सिकंदरा सीट जितिन राम मांझी की पार्टी के विधायक है, जबकि गोविंदगंज सीट जेडीयू के पास है। सूत्रों की माने तो इसके अलावा चिराग चाहते हैं कि उनकी पार्टी को कम से कम राज्यसभा की 1 सीट मिले और एमएलसी की भी 1 सीट दी जाए। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान किसी आयोग में भी अध्यक्ष का पद चाहते हैं। मेरे नेता का डिमांड कभी भी व्यक्तिगत हित या पार्टी हित का नहीं है, प्रदेश हित का रहता है, और प्रदेश हित के को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता सभी विषय। मैं समझता हूं कि शीर्ष नेतृत्व लगातार अपने जो इलाही पार्टनर हैं उनके साथ संपर्क में हैं, और मैं समझता हूं कि जो भी समस्या है उसका समाधान लगातार हो रहा है, हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत न होगी। सब लोग मिलजुल करके, जो एनडीए का गठबंधन है, 5 दल मिल करके और चुनावी मैदान में जाएंगे और शिकस्त देंगे जो हमारे विरोधी लोग हैं, महागठबंधन वाले लोग हैं। जाहिर सी बात है कि इस बारे में ना तो एलजेपीआर का कोई नेता और ना ही एनडीए का कोई नेता खुलकर बोलने को तैयार है, लेकिन विरोधियों को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। सीट शेयरिंग पर महागठबंधन की तरफ से भी अभी तक फाइनल ऐलान नहीं हुआ है, पर एनडीए में मची खींचतान पर कांग्रेस के नेता मुखर है। मांझी जी इज एंग्री, Chirag ji is silent, and how can you say that everything is well? सर, चिराग जी यदि अपनी ताकत नहीं समझते हैं, हनुमान को अपनी ताकत को बताना पड़ता है। अब वो अपने तरीके से जीते हैं, रामविलास जी की तो बात है नहीं। और वहीं देखिए बिहार की राजधानी